चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन आज सेकेंड डे है। बातें आपको डे वन में बता दी गई हैं। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है, बता दिया गया है। समझ गए? तो अब इसमें फॉर्मूले मैंने आपको बता ही दिया है। बेसिक फॉर्मूले आप याद रख लेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बच्चों ये होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हम इसी का इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, सॉरी इसका रिवर्स, ये तो डिफरेंशिएशन है, तो रिवर्स होगा इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है बोलो? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। यहाँ तक बातें हमने आपको बता दिया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूले और भी आप देख लीजिए। से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन अगर इसी कंडीशन करेंगे तो क्या होगा? अगर यहाँ माइनस लगा दें तो बच्चे इस कंडीशन क्या हो जाएगा बोलो? कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, अभी हम आपको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही फॉर्मूले हम बताते हैं। इसकी पहले भी वीडियो आपकी बता दी गई है। थोड़ा हैंग कर रहा है। चलिए समझिए हम। जैसे इंटीग्रल हम कहें बच्चे 1/x² प्लस a² dx, इसका आप इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद कर लेंगे। ये बच्चे होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c, एक कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं। ठीक है। सेकेंड है इंटीग्रल 1/x², अगर माइनस a² हो जाएगा बच्चे, ये होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c होता है। जो ये फॉर्मूले बता रहे हैं, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रल 1/, अगर a² माइनस x² dx हो जाएगा। देखिए डिफरेंट है, थोड़ा समझिए। सब में dx लगा दीजिए, सभी में जो होगा dx लग जाएगा। dx अगर 1/x² माइनस a² है तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बच्चे होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी होता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर समझिए बच्चे, 1/√, लगा देंगे a² माइनस x² dx। बच्चे इसका जो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी होता है। क्लियर है? तो इन फॉर्मूले को आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी नोट करिए फटाफट।
जो बेसिक फॉर्मूला है x टू द पावर n dx बता दिया था डे 1 वीडियो में, n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है बच्चों। इंटीग्रल अगर कभी x टू द पावर -1 dx पूछेगा, ठीक है, तो बच्चे इसको हम लिखेंगे क्या, 1 अपॉन x लिखेंगे dx। जैसे log x का 1 अपॉन x होता है, क्या डिफ्रेंसिएशन, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, log x बेस e और प्लस c लगा देते हैं। ठीक है, सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, ये सब आपको ध्यान देना है। जैसे इस फॉर्मूले में एक बात जो हमने लिखाया है x की पावर n dx का ये होता है, ये आप कॉमा लगा के लिख लेंगे बच्चों, n नॉट इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है। ठीक है, प्लस c के बाद लिख लेंगे n नॉट इक्वल टू -1। अगर n -1 हो जाएगा तो इस केस में ये डिनोमिनेटर्स का अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जितना मैंने फॉर्मूला अब तक आपको बता दिया, आइए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, जो कि आपको करना होगा। फॉर्मूले पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं बेसिक, वो हम आपको करके बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। नोट हो गया है ये, चलिए अब आइए एक्सरसाइज जो भी है 12.1 इंटीग्रेशन की ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करिए, एक्सरसाइज पे फोकस मत करिए। जैसे बच्चों हमने आपसे कह दिया इंटीग्रल cos x अपॉन साइन अल्फा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो आप मुझे बताइए dx है, तो बच्चे जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर ही हम लोग कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन देखिए यहाँ x के रिस्पेक्ट में है, अल्फा कांस्टेंट है, तो साइन अल्फा का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये बाहर हो जाएगा। तो क्या होगा, सिर्फ 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रल cos x dx होता है। तो 1 अपॉन साइन अल्फा को आप चाहें तो अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं क्या, यस, इसको लिख सकते हैं cosec अल्फा रेसिप्रोकल के प्रोसेस से। और cos x dx कंडीशन क्या होता है बोलो, साइन x और प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो थोड़ा टिपिकल है उसी को बता रहे हैं। 1 + x का होल क्यूब अपॉन x स्क्वायर, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सब बच्चे बेसिक फॉर्मूला आप जो मैंने बताया है डे 1 वीडियो में, आप उसको ध्यान दीजिए। तो आप देखिए, इसको पहले हम इसका क्यूब ओपन कर दीजिए, 1 + x का होल क्यूब ओपन कर देंगे। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में बच्चे a + b होता है। ठीक है भाई, a + b अपॉन x स्क्वायर रहने दीजिए और dx। फर्दर 1 अपॉन करेंगे 1 अपॉन x स्क्वायर, इस डिनोमिनेटर को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 1 में x क्यूब में सब में अलग अलग इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। तो 1 अपॉन x स्क्वायर, फिर x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, बोलो भाई 3x 1 + x अपॉन x स्क्वायर। इसमें बच्चों अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट भी तो हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा बताइए, 1 अपॉन x स्क्वायर dx, ये भाई अलग फंक्शन है। ऐसे बच्चों x स्क्वायर से x क्यूब कटेगा एक पार्ट, तो यहाँ x की पावर 1 बचेगा, तो इंटीग्रेशन x dx। ध्यान दीजिए, x से ये कट गया तो क्या बचेगा, इंटीग्रल 3 टाइम्स 1 + x अपॉन में क्या बच्चों x dx। सबको समझ में आ रहा है भाई, आगे समझिए इधर। इसी को थोड़ा मैं यहाँ बताता हूँ, इसी पार्ट का क्वेश्चन है। तो ये तो पावर ऊपर जाएगा, x की पावर -2
डी एक्स डी एक्स को कर ही सकते हैं, जिसका कर सकते हैं कर दीजिए आप। यहाँ पावर 1 है बच्चों, तो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो पावर 1 बढ़ा दीजिए तो x²/2 हो जाएगा। क्लियर है? इसमें थोड़ा समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। 3 तो बाहर कर लेंगे, हमने कहा कर लीजिए। अब बच्चे इसमें भी चाहे तो हम x को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये x जाएगा 1 के पास और x अपॉन x के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो क्या आएगा 1/x और x अपॉन x हो जाएगा। बोलो वैसा कर सकते हैं dx। बच्चों इसमें पावर में 1 बढ़ाएंगे, x की पावर n के हिसाब से n+1 अपॉन n+1 और प्लस x²/2 प्लस 3 1/x dx और प्लस 3 का अंदर में तो मल्टीप्लाई होगा 3 × 1 dx। भाई x कट गया, ये 3 जो है इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, इस ब्रैकेट में, तो 1/x dx में 3 आएगा और x1 dx में भी 3 आ जाएगा। तो आप समझिए, तो आएगा x की पावर -1 ऊपर और नीचे -1 प्लस x²/2, 3 बाहर कर लेंगे। बच्चे 1/x का क्या होता है, अभी बताया था log x होता है और 3, अच्छा 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन x होता है, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस c। आइए ऐसा, ये आंसर हो गया इसका, -1/x नीचे ले आओ और प्लस x²/2 प्लस 3 log x प्लस 3x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। इसमें बस एक ही डाउट आ रहा होगा कि सर इंटीग्रेशन जो आपने ये कर दिया है 1, ये x कैसे आया। आप समझिए ध्यान से बच्चों, 1 को क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो मैं चाहूँ तो इस 1 को x⁻0 लिख सकता हूँ। किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होती है। अब समझिए, अब वही सेम प्रॉपर्टी, x की पावर ऊपर क्या आएगा 0+1, भाई जो भी पावर होगा पावर बढ़ा देंगे और नीचे उतने ही पावर का हम लोग डिवाइड करते हैं प्लस c। क्लियर है? तो x 0+1 x ही आएगा, 0+1 1 आएगा और प्लस c, तो कुल मिला के बच्चे क्या आ गया x प्लस c। तो याद कर लेंगे 1 dx कंडीशन क्या आता है, x प्लस c आता है। नोट करिए फटाफट। चलिए आगे देखिए बच्चे, कुछ ऐसी
आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान कर लेना है, ठीक है। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए हल्का सा। बच्चे अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x को, क्योंकि कभी कभी इसका भी इंटीग्रेशन करने को आता है, तो उससे बेहतर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आखिर है क्या। तो आप कहेंगे सर मैं 1 के प्लेस पर लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चे हो सकता है प्लस भी यहाँ पे आ सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। और साइन 2x का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है बोलो भाई, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चे ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, वो भी अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी बच्चे आप याद रखिए, जैसे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना, तो बच्चे इसका मॉड एक्स बाहर आता है, ये बात ध्यान रखिए, एक्स नहीं बाहर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड बाहर आता है, ठीक है। अब ऐसे बच्चे कहते हैं एक्स, ठीक है एक्स आता है लेकिन मॉड एक्स बाहर होता है। जैसे अब इसको रॉन्ग कैसे प्रूफ कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा सर 3 का होल स्क्वायर, 3 बाहर किया, तो अगर हम आपके हिसाब से चलें तो आप कहेंगे सर -4 का होल स्क्वायर, तो सर -4 बाहर करना चाहिए, इसका मतलब बोलो। जैसे आपने कहा 3 का होल, सर जिसका होल स्क्वायर उसी नंबर को बाहर कर दीजिए, हमने कहा ठीक है। आपने कहा -4 का होल स्क्वायर, तो -4 आंसर बाहर आना चाहिए आपके हिसाब से, इसलिए बच्चे मॉड लगा के बाहर करते हैं, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो। जब इसका मॉड लगता है तो मॉड ऑफ 3 भी 3 होगा, और मॉड ऑफ -4 भी बच्चों बोलो +4 आता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, रूट में अगर कोई चीज़ होल स्क्वायर है तो उसका मैग्नीट्यूड बाहर कर देते हैं हम लोग। तो सेम यहाँ भी एक कंडीशन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, बच्चों इसका मैग्नीट्यूड बाहर हो जाएगा, मीन्स क्या बोलो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर होगा भाई, ठीक है। खैर इसमें यहाँ पे इस मैग्नीट्यूड कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है इस मैग्नीट्यूड का, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन में, कंपटीशन क्वेश्चन में ये मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पे अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे इंटरवल दिया रहता है, उस इंटरवल में आपको होगी प्रॉब्लम फिर। क्लियर है? तो इसमें जो आपके बुक में क्वेश्चंस हैं उसमें इस मैग्नीट्यूड का कोई खास इफेक्ट नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में इफेक्ट पड़ता है। आई थिंक समझ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए इस पर हम आपको क्वेश्चंस बता देते हैं। तो ठीक है, तो बच्चों आप आज के बाद इसको याद कर लेंगे आप कि अंडर रूट 1 प्लस जो साइन 2x होता है बच्चे, वो होता है क्या बोलो, साइन x प्लस कॉस x, याद कर लेंगे, ठीक है। इसी में ध्यान देना बच्चे, अगर 1 माइनस साइन 2x कर देंगे तो सब बच्चों को पता है यहीं पे -2ab आ जाएगा। बताओ भाई ये क्या होगा, -2ab, ठीक है। तो इस हिसाब से -2ab अगर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा। भाई सेम बात है, आप इसको अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो 1 के प्लेस क्या लिखेंगे बोलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x के प्लेस पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो बच्चों क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर निकलेगा रूट के अंदर में, तो कुल मिला के क्या आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कोई सोच रहा होगा सर ऐसा करिए, आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए आप, ये भी तो कंडीशन बन सकती है। जैसे इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट में, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। जैसे इसी दोनों कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, अभी जो हम बात कर चुके हैं ये और ये, इसी में अगर हल्का चेंज कर दें, 1 प्लस बच्चे साइन 2x तो है, लेकिन किसी ने कहा सर एक काम करिए सर, 1 के प्लेस पर आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। सर साइन 2x के फॉर्मूले में सर पहले आप लिख दीजिए 2 cos x इंटू साइन एक्स, लिख दीजिए, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, रूट
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बच्चे इस केस में आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आएगा। ठीक है, तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना तो आप कर लेंगे। ऐसे इसमें भी यहाँ भी क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ सकता है। जैसे हम ब्रेक करेंगे, जैसे इसका ये अपने आप में एक फार्मूला मैंने बता दिया है, इट इज़ द फार्मूला। तो हो सकता है यही फार्मूला और करके बन सकता है, और क्या आएगा बच्चों, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी तो आ जाएगा। क्लियर है भाई? पहले आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस प्लस साइन स्क्वायर लिखेंगे, ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा। नोट करिए फटाफट इस कॉन्सेप्ट को। नहीं ऐसा नहीं जरूरी है, अभी हम इस मैग्नेट जो, हाँ अक्सर डाउट बच्चों को आ रहा होगा, इसे जो मॉड लगाया है इसका कोई यूज़ नहीं किया आपने। अगर यहाँ पे मॉड लगा भी देते हैं तो कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो माइनस ही रहेगा। मॉड से आप वैसे मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ बी माइनस ए बात सेम है। इसे इसमें नहीं करना चाह रहे हैं, थोड़ा ऊपर इसको कर देते हैं, आप समझिए। आई थिंक नोट हो गया होगा। जैसे बच्चों होता क्या, एक प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ ए माइनस बी और मॉड ऑफ बी माइनस ए बोथ आर सेम। ऐसे ही मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बच्चे मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बोथ आर सेम। क्लियर है? तो मॉड का इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लेके चलते हैं। तो ये बात फॉर्मूले जो मैंने लिखवा दिया है इसको आप याद कर लेंगे। तो क्वेश्चंस में से आप याद कर लीजिए, रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x, इसको क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा, बात एक ही है। सिर्फ रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x में होगी प्रॉब्लम। रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x में या तो आप लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखेंगे, उसमें डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम फाइनली रिजल्ट की बात करें तो ये बात आप रिजल्ट याद ही कर लेंगे। जो रिजल्ट हमारा आ गया है, रूट 1 प्लस साइन 2x वन प्लस साइन 2x प्लस है बच्चों यहाँ पे, तो ये रिजल्ट याद कर लेंगे आप, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा पहला। दूसरा बात एक ही है, चाहे आप इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले सकते हैं, बच्चों बोथ आर सेम, ये दोनों सेम ही बात है। लेकिन इसमें डिफरेंट हो जाएगा, 1 माइनस साइन 2x में डिफरेंट होगा। एक तो आप इसको बच्चे लिखेंगे क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और दूसरा लिखेंगे आप कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बच्चे ये बात सेम बात है, ये सेम है, ये डिफरेंट बात है। ठीक है, अलग अलग है ये। आइए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं 15 नंबर, सेम इसी क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर। देखिए, इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, बात समझिए। तो बच्चे कोई इसको लिखेगा इंटीग्रल 1 माइनस साइन 2x का, बता दिया है क्या होता है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ डी एक्स लगा लेंगे क्योंकि डी एक्स हर किसी में लगा होता है, डी एक्स मतलब इंटीग्रेशन ही होता है। अब बच्चों क्या होगा बोलो, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। साइन इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और कॉस का होता है साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये तो फर्स्ट मेथड मान लीजिए, फर्स्ट।
अच्छा सेकेंड मेथड कोई इसी को चेंज कर देगा, वो √1 माइनस साइन 2x को लिखेगा, क्या लिखेगा, cos x माइनस साइन x लिखेगा वो dx। क्लियर है? हो सकता है आप ये लिख दें तो आंसर डिफरेंट आ सकता है, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो आप कहेंगे सर कॉस कंडीशन क्या होता है, बोलो, साइन एक्स प्लस साइन होता है कॉस का इंटीग्रेशन, और साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस पहले से था, एक माइनस और आ गया, तो कॉस एक्स प्लस सी। बच्चे इसका आंसर जो आ रहा है साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए समझिए, इसको नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस भाई और आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो जी है, ये तो हो जाएगा भाई आपसे। बच्चों इसमें क्या करेंगे बताइए, लगा दीजिए सेपरेशन, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, लगा सकते हैं ऐसा। भाई हमने डिनोमिनेटर को दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस ऊपर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, कॉस कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन को बांट देंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो बच्चों सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x, और कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है भाई, और प्लस सी। तो बच्चे आंसर आ गया tan x माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।